भैया मेरे घर में ना 1-2 साल पहले पूजा हुई थी। किसी ने आके बताया था कि ना मेरे घर में नेगेटिव है, एंटिटी है उस टाइम पे। तो घर वालों ने पूजा करवाई थी, हवन करवाया था। उसके बाद कुछ टाइम तक तो ठीक था, शांत था, मेरे को प्रेजेंस महसूस होती थी। तो मैंने मम्मी को बताया था, तो मम्मी ने कहा कि नहीं, वो चली गई। मैंने फिर किसी और को बताया नहीं। उसके बाद मेरे ना रात के टाइम पे मेरे रूम के गेट के तरफ नॉक हुआ था। उसके बाद मेरे बालकनी का गेट नॉक हुआ। और इसके बाद ना मेरे बैक, जहाँ मेरा बेड है उसके पीछे वाली वॉल पे किसी ने बहुत तेज़ ठोका हो, वो वॉइस आई थी मेरे को। उसके ये सब हुआ था। तो कुछ टाइम तक ये एक दिन ही हुआ। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। मेरे को भी दिखती है और मम्मा को भी दिखती हैं एंटिटीज़, बट अभी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि पूजा होने के बाद भी ये सब क्यों हो रहा है। बट मेरे को तो वो दिखी हैं। एंड भैया ये बात मम्मा को ही पता है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किचन में जाती थी, मेरे कपड़े वगैरह या खाने का कुछ गर्म करना था, तो वो किचन में जाकर होता था। अब मैं किचन में दो जब मैं स्कूल में थी 9-10 अराउंड, मैं किचन में सोती थी सर्दियों में। बट उस टाइम पे मेरा एग्रेसिवनेस, मेरा गुस्सा बहुत हाई हो जाता था। इस टाइम पे भी मेरा अभी भी गुस्सा, एग्रेसिवनेस हाई हो रखा है। मैं हर छोटी बात पे मैं चीखती हूँ, गुस्सा करती हूँ। मैंने किचन में ही अपनी नस काटी है। ये बात सिर्फ मम्मा को पता है। मम्मा को भी ये लगता है कि किचन में कुछ है। तो भाई ये वो घर है, और इस घर के हम, आप ये मान लो 100-200 मीटर होगा ना, है हसीन? हाँ, 200 मीटर होगा। ठीक है, वहाँ हम खड़े हैं। और जो वॉइस नोट आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो पहले वॉइस नोट सुन के आओ। उसके पास हम खड़े हैं, बिल्कुल 100-200 मीटर। और यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये केस ना थोड़ा सा मुझे अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। इनकी डिमांड थी, इन्होंने इतने वॉइस नोट्स हमें भेजे हैं, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे। ठीक है, तो इसमें ना मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट सा आ रहा है कि इसमें ना 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक हो सकती है मेंटल कंडीशन, और एक हो सकती है कि कोई हैवी एनर्जी का साया तो मैं खैर नहीं कहूँगा। साया तो वही होता है ना जो दिखता है, जो आसपास लोगों को फील होता है। पोजेशन कह सकते हैं, पोजेशन कह सकते हैं, हाँ। और मेंटल कंडीशन एंड मेंटल पोजेशन एक तरह से, जो हैवी एनर्जी कर सकती है। ठीक है, मतलब 2, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। एक बार हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता जिसने मेरे से रिक्वेस्ट करी है और जो वॉइस नोट आप लोगों ने सुना है, उसकी एज क्या है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने सुना, कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं, एंटिटीज और ब्लैक शैडो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पे ना, मतलब जो बच्ची, मैं देखो यही कह रहा हूँ, मैं ये बच्ची है एक छोटी, मतलब ज़्यादा एज नहीं होगी जिसकी, उसने वीडियोस काफ़ी देखे हैं। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, है ना, क्योंकि वो ज़रूरी है कि उसने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख लिए हैं कि जिसमें लोग एंटिटीज बोलते हैं, ब्लैक शैडो, वाइट शैडो, ये वो अजीब अजीब तरह से, जिस तरह से वॉइस नोट आप लोगों ने भी सुने होंगे। तो देखो, अब पता नहीं, लेकिन इस बहन की रिक्वेस्ट काफ़ी बारी आई थी मेरे पास, और इसने मुझे बोला कि आप भैया मुझे बताओ। तो भैया के नाते मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। वो लाइट दिखा दो सामने, वही घर आए थे ना। थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह मैंने ढूंढी है, ऐसे जंगल वंगल सा, ये काटा हुआ, ये पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे। तो ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे हम आए हैं और इन्वेस्टिगेशन हम अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो जैसा कि एंटिटी और ब्लैक शैडो और ठक ठक की आवाज़ और वो सब जो बताया है वो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। हमारे अगर आता है उसमें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं उसको अलग तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। क्या कोई है जो हमारे पास आ सकता है? हम उसी घर के सामने खड़े हैं जिस घर में एंटिटीज, ब्लैक शैडोज, वाइट शैडोज दिखाई देती हैं। अगर नहीं, समझ नहीं आया। क्या कोई है जो हमसे बात कर सकता है? कोई तो ऐसी एंटिटी होगी जो हमसे बात कर पाए। डर, कह रहे डर। आवाज, किसकी आवाज है वो? मौत, कह रहे मौत। कौन हो आप? काल, भैया। किसका काल हो आप? क्या आप बता सकते हो आप कौन हो? नो। तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं? एकदम से हवा चल रही है। हाँ, हवा चलिए पर पता है एक ही पे हिल रहा है। उसको ऊपर कर, लाइट ऊपर करना। हाँ, यही वाले हिल रहे हैं। हाँ। पर एक चीज बताऊं मैं आपको, अभी मैंने यहाँ से कुछ जाते हुए देखा। जब मैं पूछ रहा था ना, हाँ। तभी मैंने यहाँ से कुछ जाते हुए देखा। तो तभी तो हिला पेड़ अचानक ही है। हाँ, अब देखो, अब रुक गए। हाँ, रुक गए अभी। ये देखो रुक गए। ये नीचे वाले हिल रहे, ऊपर वाला नहीं हिल रहा ना। हाँ। खैर वो तो छोड़ो, उसको तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसी जगह नहीं है, खुला एरिया है ना। हम उसी घर के सामने खड़े हैं जिस घर से हमें रिक्वेस्ट आई है। उन्होंने हमें बताया, ये देखो फिर से होने लगा, देखो ये देखो। कौन हो आप? हम फिर कुछ आया धीरे से। क्या आप कोई नेगेटिव एनर्जी हो? नहीं, पहले नहीं। क्या आप जिन हो? तो ब्लैक शैडो क्या थी वो जो जिसने रिक्वेस्ट करा है उसने बताया ब्लैक शैडो देखी हमने। क्या वो ब्लैक शैडो दिमाग का वहम थी? नो बोला, क्या बोला? यस बोला। ट्रुथ लगा मुझे शायद। क्या जो उन्हें दीवारों पे आवाज सुनती थी वो भी एक वहम था? बाई किसने बोला हमें? क्या उस घर में जो मौजूद है हमसे बात कर सकता है? नहीं। ये नहीं किसने बोला? कह रहे पता नहीं। कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या मेंटल हो गया आप?
मेंटल हो गया पूछते हैं एकदम बंद। क्या आप एक मेंटल एंटिटी हो? नहीं यस। क्या आप हमें कुछ बताओगे? नहीं। ये पहला ही ऐसा केस देखा हमने ना। हो सकता है कि मेंटल स्पिरिट ही हो। मेंटल स्पिरिट है, मेंटल जिसने हमें रिक्वेस्ट करा है वो है। लेकिन ये देखो सामने, देखो उधर देखो, ये भी हिल रहा था, हाँ अब बंद हो गया। अब देखो सामने हिल रहा है, देखो वो देखो, जूम करो, वो पेड़ हिल रहा है, ये नहीं हिल रहा। ये कहीं हमें तो मेंटल नहीं कर देगा? पता नहीं, ये केस मुझे है ना अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि छोटी बच्ची लग रही है मुझे वो। रिक्वेस्ट जिसने करी है वो कह रही है मैंने रसोई में अपने आप को चाकू मारने की कोशिश, चाकू से है ना, ऐसा ही कुछ था। चाकू मारा था। फिर पूछ लेता हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं हम उनकी बात ना सुने, हम पूरी बात सुन के ही यहाँ पे आए इतनी दूर। क्या कुछ है? हम जिसके रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हैं, क्या आप उस घर से बाहर आ सकते हो हमारे पास? क्या आप हमसे बात कर सकते हो? आप घर से बाहर आ सकते हो? घर से बाहर निकलो। आस्क। वही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। कौन हो आप? क्या है, जिन? जिन बोला। तो आप उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? तो क्या आप उसके दिमाग पे हमला कर रहे हो एक तरह से? नहीं। गुस्से में रिप्लाई आ रहा है ना कुछ? नहीं कह रहा नहीं। तो आप क्या करना चाहते हो उस लड़की के साथ? क्या आप उसे वश में करना चाहते हो? पजेस करना चाहते हो आप? क्या उसने जो चाकू अपने आप को मारा था उसमें आपका हाथ था? हाँ। हाँ लगा। क्या नाम लिया इसने कुछ? तो क्या मैं ये मान लूं कि लड़की दिमागी रूप से सही है? फिर मुझे कुछ। हाँ। तो आप क्यों परेशान कर रहे हो उसे? आप क्या चाहते हो उस लड़की से? म्यूट, ऐसे कह रहे म्यूट। ड्रीम ड्रीम कई वर्ड आ रहे हैं बीच बीच में। एकदम से गर्मी कैसे बढ़ गई?
मुझे पहले ऐसा लगा था कि वो लड़की दिमागी रूप से कमजोर है। यस कह रहा है, यस नो। क्या आप कंट्रोल कर रहे हो उसे? हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन हो, एंटिटी हो, ब्लैक एंटिटी हो, व्हाइट एंटिटी हो। कौन हो आप? मेंटली कह रहा, मेंटली कुछ धीरे धीरे बोल। कह रहा मेंटली क्लियर है। तो मैं ये मान लूं ये लड़की मेंटल है? यस। तो अगर ये लड़की मेंटल है तो आप इसे कंट्रोल कर रहे हो? इसका जवाब नहीं है। मतलब अगर ये, हाँ लेट आए, अगर ये लड़की मेंटल है तो आप कौन हो फिर? जिन, पहले बोला जिन। समझ नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो रहा है। अगर ये लड़की मेंटल है तो आप कौन हो? डर। मतलब आप इसे डरा रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूं आप हो कौन? तुम कह रहा, तुम मतलब समझ नहीं आया मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम का मतलब क्या? मेरे को एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज। अगर ये लड़की मेंटल है तो आप इसे कंट्रोल कैसे कर रहे हो? क्या दिमाग से? मतलब आप इसे मैनिपुलेट कर रहे हो? ठीक है, आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो आप हो कौन? जिन। क्लियर है। तो इसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश करी थी, वो आप मैनिपुलेट कर रहे थे? करे डोंट। आपने मैनिपुलेट करा उसे? यस भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। भाई ये केस ना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। इस लड़की ने मुझे काफी टाइम पहले मैसेज करा था, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सीन भाई। अच्छा है, इसने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन काफी टाइम पहले मैसेज करा था और इसने मुझे बोला कि मेरे घर में ऐसे ठक ठक की आवाज आती है, एंटिटी है, ब्लैक शैडो दिखती है, वाइट शैडो दिखती है। फिर मैंने इसे अभी आई थिंक रीसेंट 1-2 दिन पहले मैसेज करा कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ।
क्योंकि मेरे पास पहले टाइम नहीं था, अब मैं ट्राई करता हूँ। तो इसने मुझे क्या बोला कि रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक अच्छा है? ऐसा बोला? हाँ, रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। और पहले रिक्वेस्ट कर रही थी? हाँ, पहले रिक्वेस्ट करी थी, वॉइस नोट मैंने डाल दिए हैं। हाँ। एक काम करता हूँ, मतलब मैं ना इसको एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा, मेरे लिए केस डिफरेंट है एकदम। ठीक है, इसने मुझे काफी रिक्वेस्ट करी, इसने मुझे बोला भैया आप मुझे बता दो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ब्लैक एंटिटी दिखती है, कभी व्हाइट एंटिटी दिखती है, गेट पे नॉक होती है, दीवारों पे नॉक होती है। देखो आप फोकस करो इसको, ठीक है, ये फोकस करो, ये वॉइस नोट मैंने डाले हैं अभी। ठीक है, आप कुछ बता सकते हैं क्या भैया? ठीक है सर, करता हूँ, थोड़ा टाइम और दो। तो इसका मेरे पास रिप्लाई आया, रहने दे पढ़े लिखे गवार इंसान, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो रिप्लाई है ना, वो देख के मुझे ऐसा लगा भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये केस नॉर्मल नहीं है। हाँ, पहले रिक्वेस्ट कर रही है, पहले इसने मुझे भैया सर, कभी भैया बोल रही है, कभी सर बोल रही है। फिर ये अपना पूरा केस मुझे बता रही है, मम्मा को पता है, मैंने अपनी रसोई में, किचन में नस काटने की कोशिश करी, ये वो। तो मुझे ना 2-3 तरीके से एंगल इसमें लग रहा था कि या तो ये मेंटल पेशेंट है, ठीक है, या फिर ये है कोई जो रियल में एंटिटी है, जो रियल में नेगेटिव एनर्जी है, वो इसे मैनिपुलेट कर रही है। माइंड मैनिपुलेशन हो रहा है बेसिकली हाँ। यहाँ पे। तो वही मैंने ट्राई करा यहाँ पे, लेकिन मुझे इसमें भी समझ नहीं आया। अभी मैं या तो एडिटिंग में देख लूंगा कि क्या क्या रिप्लाईज इसमें आए हैं। लेकिन जिन कई बार आया है ना, जी ना, कई बार पहले हमने वहां पे करा, जब जहाँ पे घर के पास। सामने, बिल्कुल हाँ। घर के आसपास थे हम। और अभी एकदम अबेंडेड जगह पे हम आ गए हैं और वहां पे करा, उसमें भी यही आ रहे थे रिप्लाईज, है ना। लेकिन अब एकदम से बंद हो गए, बातें बंद हो गए थे लास्ट में। तो अब मैं इसको, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इसको क्या बोलूं कि माइंड मैनिपुलेशन है या मेंटल कंडीशन है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार कमेंट करो यहाँ पे और आप लोग बताओ। वॉइस नोट सुनना दोबारा से, और उसी वॉइस नोट में आप लोगों को अगर डिटेल में कुछ समझ में आता है ना, तो वो आप लोग बताओ, कमेंट करो अभी, ठीक है। क्योंकि मैं इस केस को समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम गया था जब से इसने मेरे से इतने रिक्वेस्ट करी, और उसके बाद में इसने मुझे बोला कि अब पढ़ा लिखा गंवार है तू तो, है। मतलब ये, खैर मैं कमेंट वालों को तो इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, कमेंट वाले तो कुछ भी कर देते हैं, घर पे बैठ के कमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसने पहले मुझे रिक्वेस्ट करी, फिर मुझे बोल रही है कि रहने दे, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक मेंटली मैनिपुलेट वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। अब या तो ये लड़की है मेंटल कंडीशन से गुजर रही है, या फिर है इस पे कोई हैवी एनर्जी जो इसके माइंड को मैनिपुलेट कर रही है। तो अब आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या सोचना है, अभी कमेंट करो इस पे, और अभी बताओ, कमेंट से भर दो एक तरह से, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये केस मेरे लिए भी अजीब है, आपके लिए भी अजीब होगा ना, ऐसा तो मुझे कभी ना हुआ नहीं हमारे इसमें साथ। एक चीज लग रही है, हाँ, जैसे मैंने और भी देखे हैं, कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, 2-3 वॉइस नोट भेजते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे हाँ। इन्वेस्टिगेशन करो। आप बोलते हो टाइम होगा तब मैं कर दूंगा, और ऐसे ही करते भी हैं। हाँ, उसका वो कहते हैं ओके। ओके। जब भी होता है फिर आपको इन्फॉर्म करते हो हमने इन्वेस्टिगेशन की है, वीडियो बन गया है। लेकिन इसने कितने सारे वॉइस नोट भेजे मैंने देखे, हाँ, रिक्वेस्ट कर रही है और एकदम से मना कर रही है, तो इससे पता लग रहा है मेंटली स्टेबल नहीं है, ये कुछ नहीं है, दिक्कत हाँ, है। हाँ। और कभी भैया बोल रही, कभी सर बोल रही है। हाँ, मतलब चलो खैर वो तो छोड़ो। क्योंकि इतनी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ। इतने वॉइस नोट्स का मतलब बहुत जरूरत है उसको हाँ। इन्वेस्टिगेशन की। हाँ, हाँ, और आप करने की बात कर रहे हो, हाँ, तब वो कह रही है जब तक आप कह रहे हो टाइम नहीं है, करूंगा करूंगा, तब तक ओके कर रही है वो। हाँ, लेकिन जैसे आपने करने की बात कर दी हाँ। तो उल्टा जवाब दे रही है। इसका मतलब हो सकता है कोई उसके माइंड को गेम खेल रहा हो, उसके साथ मैनिपुलेट कर रहा हो, तो या मैं इसीलिए, हाँ, मैं इसीलिए, बाकी आप जानते हो बेहतर हाँ, क्या हो नहीं नहीं सकता है। नहीं, मैं भी नहीं समझ पाया इसको। मैं, पता है कब आया इसका, ट्यूसडे था ना, ट्यूसडे को था, ट्यूसडे, आज के चैट में। थर्सडे है, ठीक है। मैं, पता है मैं यही सोच रहा हूँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक बंदा कब से रिक्वेस्ट कर रहा है और फिर मुझे आके बोल रहा है कि भाई तू रहने दे, तेरे से हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो ऐसा तो है ही नहीं ना कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमने तो पता नहीं क्या क्या किया है। क्योंकि अगर किसी को जल्दी है तो मना कर सकता है, ठीक है आपसे नहीं हो पा रहा, आप रहने दो, या
मत करो किसी आप। और से रिक्वेस्ट करें। लेकिन ऐसी लैंग्वेज इनसे बोलना जहाँ तो पहले सर और भैया और फिर ऐसी देखो इसमें ना लैंग्वेज। एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। इसमें एक चीज और हो सकती है कि या तो इसने किसी और जो भी इन्वेस्टिगेटर है उनसे जाके पूछा होगा कि ये मैंने इनको ये रिप्लाईज करे हैं, ये इनको मैसेजेस भेजे हैं, वॉइस नोट भेजे हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि लोगों को विश्वास होता नहीं है एक बंदे पे, वो 2-3 बंदों को ट्राई करते हैं, ऐसे भी होते हैं लोग, है ना। तो उसने पूछा हो सकता है उसने उसे बोला हो कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो कुछ भी बना देता है, कहीं भी चला जाता है ना। हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसमें 3 कंडीशन अब मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। एक मेंटल कंडीशन, एक मेंटल मैनिपुलेशन, मेंटल पोजेशन जिसको बोलते हैं, और एक कहते हैं, वैसे इसको भी मेंटल मैनिपुलेशन ही बोलेंगे तीसरे वाले को भी, जो तीसरे बंदे से दूसरे बंदे से जाके पूछ रही है कि मैंने इनको ये वॉइस नोट भेजा लेकिन उन्होंने मुझे ये रिप्लाई करा, तो आप बताओ क्या हो सकता है। तो उसने इसे ये बोला होगा कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये कुछ भी कहीं भी जाके वीडियो बना देता है, इसके वीडियोस फेक होते हैं, है ना। तो उसके माइंड में वो चीज बैठ गई, क्योंकि वो बच्ची है, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है। जिस तरह से आवाज और जिस तरह से वॉइस नोट में सुन पा रहा हूँ कि उसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोलना चाह रही है ना। तो मैं ये अपनी ऑडियंस पे छोड़ रहा हूँ अभी। आप लोग बताओ इस केस के बारे में, अगर इसको और इन्वेस्टिगेट करना है तो हम करेंगे, नहीं करना है तो आप यही कह दो कि भाई मत करो, ये तो हमें मेंटल लग रही है, ठीक है। ये जो भी है मेंटल मैनिपुलेशन, या किसी ने इसको भड़का दिया कि आप उससे बात मत करो, ये वो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भाई, क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रहा होगा इस टाइम पे ना। कोई नहीं करता। जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना, कम्युनिकेशन करना, घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के स्टूडियो बना लिया अपना, कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट पोस्टल रख दिया नकली सा, प्लास्टिक हाँ, वाला, कुछ भी। चाइनीज। लेकिन हम जिस लोकेशन पे जाते हैं, ये देखो, ये देख लो भाई, देखो दूर दूर तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट करो अभी और बताओ कि ये क्या सीन है। इन्वेस्टिगेशन करना तो बहुत बात की बात है, ऐसी जगह पे पहुंचना ही हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप लोग बताओ ये मेंटल कंडीशन है, मेंटल मैनिपुलेशन है, या फिर जो इंसान हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो हम बढ़ रहे हैं, है ना, वो मैनिपुलेशन ही एक तरह से। हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो अभी कमेंट करो। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक खतरनाक लोकेशन पे। काफी लोगों की ये डिमांड आ रही है कि आप है ना अब एक ऐसी लोकेशन लाओ जो बहुत खतरनाक हो। हैं हसीन भाई, चल रहा है ना? चलेंगे, नेक्स्ट करते हैं फिर। हाँ। खतरनाक लोकेशन लाते हैं। लोकेशन तो हमारी सारी खतरनाक होती है, लेकिन ये कि एक ये लोकेशन इन्हें से समझ नहीं आता ना, ये दूसरी खतरनाक होती है, उससे खतरनाक अगले लोकेशन होती है। इनको ये लगता है कि हम गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं भाई। नहीं। ये लोकेशन देखो ना, एक बार दिखाओ। अब एक बार सोचो इस दोबारा जगह पे हम दिखाओ। आए हैं ये देखो, और गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये गाड़ी हमारी बंद हो गई। देख लो एक बार, कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं दिख रहा। रुको एक बार दिखा देता हूँ ना, हल्की से लाइट ऑन करके। ये देखो, तो ऐसी जगह पे आना भी आसान बात नहीं है। घर पे कोई बैठ के बात नहीं कमेंट करना बहुत आसान है, बोल कोई भी कर सकता है। कोई भी बोल सकता है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों के लिए एक से एक लोकेशन सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस चैनल पे एक से एक लोकेशन चाहिए ना, तो अभी कमेंट कर दो, ठीक है। एक तो इसकी कमेंट कर दो और एक लोकेशन कमेंट कर दो। कौन सी लोकेशन चाहिए? राजस्थान जाना है? चलते हैं। इनको पूछ रहा हूँ, राजस्थान जाना है? ये तो कमेंट, आपको पूछ रहा हूँ। ये तो कमेंट कर देंगे, हम तो चलेंगे जहाँ लोकेशन मिलती है, हम तो हर जगह जाएंगे। हम हमारे हिसाब से जाएंगे भाई, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या खत्म करो।